ओएनजीसी का 2026 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल में बाहर आ चुका है और यहाँ पे वैकेंसीज का क्या नंबर है, थोड़ा इस बार कम है। हम देखेंगे डिटेल में कि क्या नंबर की वैकेंसीज आई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस प्रोसेस से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। तो आप अपनी स्क्रीन पे डिटेल नोटिफिकेशन को अभी देख पा रहे होंगे। ओएनजीसी हमारे देश का एक महारत्न पीएसयू है और यहाँ पे आप देखिए कि लगभग इसकी स्टार्टिंग सैलरी, मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उनको 26 लाख के करीब का सीटीसी यहाँ पे आता है। जाहिर सी बात है, ये सीटीसी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इस साल अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो जो वैकेंसीज का नंबर है, जो कुल वैकेंसीज आई है वो 24 वैकेंसी है। और यहाँ पे कई सारी मेजर ब्रांचेस जिसमें वैकेंसी अक्सर आती थी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें यहाँ पे आप कोई भी वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड की तरीके से आप बोलिए कि ओएनजीसी के कई सालों से जो रिक्रूटमेंट आए थे, अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे जो सबसे कम नंबर ऑफ वैकेंसीज है पिछले कई सालों के बाद ओएनजीसी में देखी गई है। तो एक थोड़ा सा अपसेट है इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए, हमारे जैसे एजुकेटर्स के लिए भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पीएसयू है। अब यहाँ पे जो 24 वैकेंसीज है, अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसीज का है, पेट्रोलियम का 4 है, केमिकल का 4 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 2 है और जियोलॉजी का भी सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। एज लिमिट की बात करें तो ये हर साल का लगभग लगभग यही रहता है। 26 साल जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए और जियोलॉजी के लिए 27 ईयर्स की एज लिमिट रहती है। एग्जाम प्रोसेस आपको पता है कि लास्ट ईयर ओएनजीसी ने एग्जाम का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया था। पहले ये गेट के स्कोर से रिक्रूट करते थे, अभी ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के उससे रिक्रूट करने जा रही है। तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीटी का स्कोर 85 और 15 नंबर का इंटरव्यू, तो कुल 100 नंबर में यहाँ पे होगा। इस सिलेबस में लगभग 50% आपका जो टेक्निकल कोर है वो आता है। 40 नंबर में जनरल अवेयरनेस 10, एप्टीट्यूड टेस्ट 25 और इंग्लिश टेस्ट यहाँ पे आपका 10 आएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम फीस की बात करेंगे कितनी यहाँ पे आपको फीस जमा करनी है, तो 1000 रुपए जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जाम के भरे जाने की फीस जो है जमा करनी पड़ेगी। तो 1000 रुपए का आपको फॉर्म भरना है। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी कम होने की वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम फॉर्म ना भरें। देखिए, मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हालांकि वैकेंसी मैं मानता हूँ कि काफी कम है, लेकिन फॉर्म भरने, 1000 रुपए का फॉर्म है, भर देना चाहिए। क्यों भर देना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके की वैकेंसीज के नंबर्स कम होते हैं तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे स्टूडेंट कई बार इस वजह से नहीं भरते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपका कहाँ पे आपकी तैयारी काम आ जाए, कहाँ पे आपका लक काम आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, तो फॉर्म मेरा एडवाइस रहेगा जरूर भरें। ठीक है। सीबीटी बेस का टेस्ट होगा। सीबीटी में क्वेश्चन जो होते हैं वो गेट के लेवल से थोड़े से कम होते हैं। तो जिन्होंने गेट की तैयारी की हो और जिनके गेट में अच्छा स्कोर ऑलरेडी आया हुआ है 2026 में और पीएसयू की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ये फॉर्म 100% भरना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी हो गई थी और उसके बाद आपने अपनी तैयारी को पिकअप किया है, तो भी इस फॉर्म को भरें और यहाँ पे इसको करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका आखिरी डेट फॉर्म भरे जाने का है 31/7 और जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा। जनरली देखिए क्या होता है, एक चीज और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पे किसी भी पीएसयू का जब सीबीटी पेपर आता है तो सीबीटी पीएसयू की जो साइकिल होती है वो नॉर्मली बहुत शॉर्ट साइकिल होती है। नोटिफिकेशन आता है, उसके नोटिफिकेशन आने के, फॉर्म भरे जाने के आखिरी डेट से लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका एग्जामिनेशन आपका हो जाता है, रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है और सिलेक्शन का भी यहाँ पे, मतलब पीएसयू थोड़ी सी फास्ट मूविंग चीज है। जैसे आप नॉर्मली जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का प्रोसेस देखते हैं, खासकर स्टेट लेवल पे, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस कई बार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है वो बहुत लंबा नहीं होता। तो पीएसयू में ये फायदा ये रहता है कि आप बहुत लंबे समय तक इस साइकिल में स्टक नहीं होते। तो इसके लिए फॉर्म भरना अच्छी बात है। डेट याद रखिए, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। आपका सितंबर में इसका टेंटेटिवली एग्जाम हो जाएगा। तो आज के सेशन में, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप
आप लोगों को वीडियो ठीक लगी होगी। हम कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो आपको चैनल के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करें। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस या ऑनलाइन बैचेस के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।